हरिजन गाथा नागार्जुन द्वारा कविता। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। उनकी गर्भकुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था, ऐसे तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था, ऐसे तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तेरे के तेरे अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में, साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले सौ मनुपुत्रों द्वारा। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था, ऐसे तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दारोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचाती गई हो संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। किरासिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पूले जुटाए गए हों उल्लास पूर्वक, और एक विराट चित्ताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों तेहरे के तेहरे अभागे मनुपुत्र सौ भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजातक ना तो देखा था न सुना ही था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर? राम जी के आश्रय जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा? मगह का ये बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से, पैदा हुआ बेचारा। भूमिहीन बंधुओं मजदूरों के घर में जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहां तहां बनमानुस जैसा, अधपेटा रहेगा, अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या करेगा। बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा। फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन, सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर, हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान। देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान, सोचते रहे दोनों बार बार। हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे तेरे निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह पैशाचिक नरमेध पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है तब से, बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान, दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर, देती है जब तब पहरा पपोटों पर सिले मुहर सूखी कीचड़ की। उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वो जरूर कुछ न कुछ बतलाएंगे इसकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरे के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज हैं, कसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चले बुला लावे गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। अगले नहीं उससे अगले रोज पधारे गुरु महाराज। रैदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास, बकरी वाली गंगा जमनी दाढ़ी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काट का, कद था नाटा सूरज सी सांवली, कपार पर बाई तरफ घोड़े के खुर का निशान था, चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी गुच्ची, बदन कटमस्त था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमर टोली में। अरे भगाओ इस बालक को, होगा ये भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संगाती, ये उन सबका लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी सांचे सा ये वही डलेगा। इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी, बतला देना अपना असली नाम पता कुछ नहीं कहेगी। आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे, होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे।
बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि उसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो, फिर दुर्भाग्य छल गया। जनबल धनबल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी ना होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष ना होगा, गमी ना होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा, समझ बूझकर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना, इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा, अजी देखना इसके लेखे जंगल में ही मंगल होगा। शाम सलोना यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा, आज यही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी, इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेंगी। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले, बस फिर उसके होठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले। फिर तो उस बाबा की आंखें बार बार गीली हो आई, साफ सिलेटी हृदय गगन में जाने कैसी सुंदिया छाई। नव शिशु का सिर सूंघ रहा था, विह्वल होकर बार बार वो सांस खींचता था, रह रहकर गुमगुम सा था लगातार वो। 5 महीने होने आए, हत्याकांड मचा था कैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विपदा झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान है, खुखरी है, बम है, अस्सी भी है, गंडासा बाला प्रधान है। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वो, अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा रे ये बच्चा सचमुच अवतारी वराह है, इसकी भावी लीलाओं की सारी धरती चरागाह है। दिल ने कहा रे हम तो बस पिटते आए रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100 गोते खाएं। दिल ने कहा रे ये बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे, होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा अरे इसी शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगी। दिल ने कहा अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे, सबके सब सुरमा बनेंगे, सबके सभी शैदा होंगे। 10 दिन वाले शाम सलोने शिशु मुख की ये छटा निराली। दिल ने कहा भला क्या देखें, नजरें गीली पलकों वाली। थाम लिए भेवल बाबा ने अभिनव लघु मानव के मृदु पग, पाकर इनके परस जादुई भूमि अकटंक होगी लगभग। बिजली की फुर्ती से बाबा उठा वहां से बाहर आया, वह था मानो पीछे पीछे आगे थी भावसर शिशु छाया। लोटा नहीं कुटी में बाबा नदी किनारे निकल गया था, लेकिन इन दोनों को तो अब लगता सब कुछ नया नया था। सुनते हो, बोला खदेरन, बुद्धू भाई देर नहीं करनी है इसमें, चलो कहीं बच्चे को रख आवे, बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज। बच्चे को माँ सहित हटा देना है कहीं फौरन बुद्धू भाई। बुद्धू ने अपना माथा हिलाया खदेरन की बात पर, एक नहीं 3 बार बोला, मगर एक शब्द नहीं। व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पर, था भी तो वही उम्र में बड़ा, 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। तो चलो उठो, फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे, मालूम नहीं होगा किसी को, लौटने में 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे। बुद्धू भाई तुम तो अपने घर जाओ, खाओ पियो आराम कर लो, रात में गाड़ी के अंदर जागना ही तो पड़ेगा। रास्ते के लिए थोड़ा चना चबेना जुटा लेना, मैं इत्ते में करता हूँ तैयार, समझा बुझाकर सुखिया और उसकी सास को। बुद्धू ने पूछा धरती टेक कर उठते उठते, झरिया गिरिडी बोकारो कहाँ रखोगे छोकरे को? वही ना जहाँ अपनी बिरादरी के कुली मजूर होंगे 150। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी। और फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा बुद्धू, छोकरे की बदनसीबी तो देखो, माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। बेचारी सुखिया जैसे जैसे पाल ही लेगी इसको, मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा। जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में, तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज? बढ़ गया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ, नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी भाला गंडासा बम तलवार, तलवार बम गंडासा बाला खुखरी। धन्यवाद।